ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 8 नवंबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। प्रश्न है, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? उत्तर है, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया के बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत ही कड़ी चोट लगती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है। सच्चे बच्चे सदा ही सेफ रहते हैं। ओम शांति। ये तो सब बच्चों को निश्चय होगा, हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते। 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी यह बातें सुने तो समझ न सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चे क्या होते हैं ये भी समझ नहीं सकते। रूहानी शब्द भी पता नहीं है उनको। तो बच्चे जानते हो हम सभी ब्रदर्स हैं। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, सुप्रीम गुरु। तुम बच्चों को ये जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यहाँ बैठे समझते भी होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उसको ही याद करती है, कोई भी धर्म का हो। हर एक अपने अपने भाषा में अपने अपने धर्म के तरीके से परमात्मा को याद जरूर करते हैं। सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते। बाप ने समझाया है आत्मा तो सब में है ना। अब बाबा कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पाठ बजा रही हो, कैसा पाठ बजाती हो वो भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना। पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। पढ़ने वाले सब योगी होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। हमारा टीचर कौन है? स्वयं भगवान है। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है। इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। ये पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राजयोग है ना। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग है। और कोई मनुष्य यह राजयोग कभी सिखला न सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते हैं। परमात्मा तुम आत्माओं को ही सिखलाते हैं। तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हम आत्माओं को बाप ही समझाते हैं। ये याद न रहने से ही जौहर नहीं भरता है। आत्मा के अंदर ताकत नहीं भरती है। इसलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता। तो हमेशा बाप कहते हैं बच्चे योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहो, फिर समझाओ। हम आत्मा भाई भाई को सिखलाते हैं। तुम भी आत्मा हो, वह सबका बाप टीचर गुरु है। आत्मा को देखना है। भल गायन भी है, सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। आत्मा अभिमानी न बनने से तुम्हारे वचनों में आत्मा अभिमानी न बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती। क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति कोई समझाते नहीं। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं। कौन कांटा है और कौन फूल है मालूम तो सब पड़ता है। स्कूल में बच्चे 5 या 6 दर्जा पढ़ करके फिर ट्रांसफ़र होते हैं। 5वीं 6ठी क्लास के बाद 7वीं 8वीं क्लास में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अच्छे बच्चे जब ट्रांसफ़र होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ता है यह बच्चा बहुत तीखा है, होशियार है, पुरुषार्थी है, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, तब उच्च नंबर में आए हैं। टीचर तो जरूर समझते हैं ना, वो है लौकिक पढ़ाई। यहाँ तो वो बात नहीं है। ये है पारलौकिक पढ़ाई। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे ये पहले बहुत अच्छा पढ़ करके आए हैं तब अच्छा पढ़ते नहीं। उस इम्तहान में तो ट्रांसफ़र होते हैं। तो टीचर समझते हैं इसने अच्छी मेहनत पढ़ाई में की है तब आगे नंबर लिया है। यहाँ तो है ही नहीं पढ़ाई। जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है, नई पढ़ाई है, नया पढ़ाने वाला है, सब नए हैं और नए को ही पढ़ाते हैं।
उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कहेंगे ये अच्छे पुरुषार्थी। आज देखो 3 बारी बाबा ने जो होशियार स्टूडेंट है उनको शाबाशी दी है। यह है ही नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। जितना अटेंशन देंगे पढ़ाई पर ऊंच नंबर में जाएंगे। कोई तो बहुत ही मीठे आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, देखने से ही पता पड़ता है ये पढ़ाने वाला बहुत ही अच्छा है, इनको पढ़ाने वाला अच्छा है, तभी तो ये अच्छे बच्चे हैं। इनमें कोई भी अवगुण नहीं है। चलन से बात करने से मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते भी सबसे यह है ये कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं। ऐसे बहुत कहते हैं, हमारे पूछे बिगड़ समाचार कभी नहीं देना। कभी कभी बड़ी बहनें भी कहती है कि मुझे पूछे बिना मधुबन में समाचार नहीं देना। ऐसा होता रहता है। तो बाबा कहते हैं कि कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरू बुद्धि भी नहीं होते। माया का वार बहुत होता है, ये बाप जानते हैं। माया इन्हों को बहुत धोखा दे रही है। भल 10 वर्ष पढ़ाया है, परंतु माया ऐसी ज़बरदस्त है कि देह अहंकार आया और ये फंसा। बाबा समझाते हैं जो भी पहलवान है उन पर माया की चोट जरूर लगती है। बॉक्सिंग तो चल रही है, मरते दम तक चलेगी ही। माया भी बलवान से बलवान होकर के लड़ती है। तुम समझते होंगे बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वह नंबर 1 है, फिर नंबरवार तो बहुत है। बाबा मिसाल करके 1-2 का देते हैं, होते तो नंबरवार बहुत है। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है। गीता दीदी को हमने देखा है ना, दिल्ली में है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते हैं गीता तो सच्ची गीता है। देखो उनका नाम भगवान ने लिया, कितना अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य वो गीता पढ़ते हैं परंतु ये नहीं समझते कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया था। बरोबर सतयुग था और एक धर्म था। कल की बात है, बाबा कहते कल तुमको इतना मैंने साहूकार बनाया सतयुग में, तुम परमापदम भाग्यशाली थे। अब तुम क्या बन गए हो? तुम फील भी करते हो। उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या? जो भी गीता सुनाते हैं बाहर, हमने प्रवचन में वगैरह सुना है, बाबा कहते वो फीलिंग नहीं आती, जरा भी नहीं समझते। ऊंचते ऊंच श्रीमद् भगवत गीता ही गाई गई है। वो तो गीता किताब बैठ पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं। बाप तो किताब नहीं पढ़ते, वो तो ज्ञान का सागर है। फर्क है, उनकी याद की यात्रा तो है नहीं, वह तो नीचे गिरते ही रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए हैं। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाबा कहते हैं तुमको सिखला कर विषय सागर से पार कर देते हैं। कितना फर्क है। शास्त्र पढ़ना क्या है, ज्ञान मार्ग है या भक्ति मार्ग है? भक्ति मार्ग है। बाबा कहते हैं यह पढ़ने से कोई भी मेरे से नहीं मिलते। वो समझते कोई भी तरफ जाओ, पहुंचना तो सब जगह एक ही, सबको एक ही जगह पहुंचना है, किसी भी रास्ते से चले जाओ ऐसे थोड़ी है। हर एक गांव में जाने का रास्ता तो फाइनल होता है, मुकर्रर होता है, फिक्स होता है। हाईवे से जाओ तो जल्दी पहुंच जाओगे, गली गली से जाओगे तो टाइम लगेगा। और राजयोग क्या है? सुपर एक्सप्रेस हाईवे है, पहुंच जाएंगे वहाँ। कई कहते भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर के पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ाते? बाबा समझाते गीता में आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। सतयुग में तो कोई शास्त्र आदि होते नहीं, ये है भक्ति मार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे ये अनादि है, शुरू से चले आते हैं। नहीं, अनादि का अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते यह तो ड्रामा अनादि बरोबर है। तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको सिखलाता हूँ, फिर मैं गुम हो जाता हूँ, परम धाम में चला जाता हूँ। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था। राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदल पतित होने से नाम बदल गया। देवता के बदले क्या कहते खुद को? हम कौन है? हिंदू है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, तुम भी ऐसे ही उतरते हो। रजो में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहते रहते हो।
नहीं तो हिंदुस्तान का नाम है। तुम असल में देवी देवता थे ना, देवताएं सदैव पावन होते हैं। अभी मनुष्य पतित बन गए तो नाम भी हिंदू रख दिया। पूछो हिंदू धर्म कब किसने रचा, कुछ नहीं बताएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते। जो पास्ट हुआ वो रिपीट होना है। ये समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो। जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में हमें कायम रहना है तो जानते जाए, माना रोज मुरली सुनते जाए, पढ़ते जाए। कई तो मर भी जाते हैं, बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं। रावण के थे, राम के बने। फिर रावण राम के बच्चों पर जिद पहन अपनी तरफ उसको ले जाता है। देखो, कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर न यहाँ के न वहाँ के रहते हैं, न खुशी रहती है न रंज, बीच में पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है। बाप का भी पूरा नहीं बनते, रावण का भी पूरा नहीं बनते, ऐसे बीच में है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हाथ तो बहुत अच्छा उठाते, परंतु समझा जाता है बुद्धि नहीं है। भल बाबा कहते शुभ बोलो, कहते तो सब है। हम नर से नारायण बनेंगे, कथा ही नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्यनारायण की कथा सुनते आए हैं। वहाँ तो कोई पूछ नहीं सकता, यह तो बाप पूछता है यहाँ पर। तुम क्या समझते हो? क्या तुम्हारे में इतनी हिम्मत है? नारायण बनने की हिम्मत है? तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई आते हैं तो पूछा जाता है इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए? जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही। देखो, एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के 63 जन्म के पापी है। इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। सच बतलाने से हल्के होंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो माया एकदम जोर से गुस्सा लगा देती है। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है। इस बॉक्सिंग में किसको चोट लगती है? बुद्धि को चोट लगती है। ये बाबा से जानते हैं। ये ब्रह्मा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत का हूँ, सबसे पावन था, अभी सबसे पतित बन गया हूँ। ब्रह्मा बाबा बोलते हैं फिर पावन बनता हूँ। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि मैं महात्मा हूँ। बाप भी खातरी देते हैं ये सबसे जास्ती पतित है। बाबा कहते हैं मैं पराये देश पराये शरीर में आता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ ब्रह्मा बाबा के शरीर में, जिसने पूरे 84 जन्म लिए। अब यह भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। खबरदार भी बहुत रहना पड़ता है ज्ञान मार्ग में। बाप जानते हैं ये बाबा का बच्चा बहुत ही नज़दीक है, ये तो बाप से जुदा कभी हो नहीं सकता है। देखो, ऐसे भी बाबा के लाल है, भगवान भी उनकी खातरी करता है। तो ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़ करके जाऊं, एकदम हमारे बाजू में बैठा है। अभी ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे हैं मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। देखो बाबा कैसे अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं। हाँ, मेरा बाबा है, वो मेरे घर में बैठा है, हमारे शरीर में बैठे हैं। बाबा जानते हैं, हंसी कुड़ी भी करते हैं। बाबा आज हमको स्नान तो कराओ। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बात कर रहे हैं। हाँ, हमको स्नान तो कराओ, बाबा भोजन तो खिलाओ। आज सब ऐसे बातें करेंगे बाबा से। बाबा भोजन तो खिलाओ, भूख लगी है। मैं छोटा बच्चा हूँ, बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ, तो बच्चों को समझाता हूँ ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। ये बात और किसकी बुद्धि में नहीं आ सकती। बाबा सबको रिफ्रेश करते रहते, सब पुरुषार्थ करते, परंतु चलन भी ऐसी हो ना। भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए बाबा हमसे यह भूल हो जाती है। कोई लिखते भी है बाबा हमसे ये भूल हुई, माफ़ करना। हमारा बच्चा बनकर के भूल करने से फिर 100 गुना वृद्धि हो जाती है। माया से हारते हैं, फिर वही के वही बन जाते हैं।
बहुत हारते हैं। ये बड़ी बॉक्सिंग है, राम और रावण की लड़ाई है। दिखाते हैं बंदर सेनानी, ये सब बच्चों का खेल बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, बाप भी कहते हैं यह तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है क्या? हाँ? तो हर एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, विनाश भी करते हैं। अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़ी करते, ये तो कितनी अज्ञानता है। इसलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते रहते। वंडर है मनुष्यों की बुद्धि क्या हो जाती है, कितना खर्चा करते हैं। बाप उल्हन ना देते हैं, हम तुमको इतना बड़ा बना करके गया नारायण, फिर तुमने क्या किया? तुम भी जानते हो हम सो देवता थे, फिर चक्र लगाते हैं। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्र बनेंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। ये तो बुद्धि में बैठा हुआ है। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है ना, रहते भर शांति धाम में, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती ही है। कहते हैं इस ज्ञान से तो हमारी आँख खुल गई, बुद्धि की आँख खुल गई। बाबा तुमको ज्ञान का चक्षु देते हैं। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्यांत का पता पड़ गया, चक्र फिरता रहता। ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है। देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता नहीं, उनको शिक्षा की दरकार नहीं। पढ़ना तो तुमको है, जो फिर तुम देवता बनते हो। अब बाप बैठ यह नई नई बातें समझाते हैं। यह नई पढ़ाई पढ़कर तुम ऊंच बनते हो। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, ये पढ़ाई है ना। अभी तुम समझते हो बाबा हर कल्प आकर के पतित से हमें पावन बनाते हैं, फिर यह नॉलेज खलास हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है। देह अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरी पॉइंट है अपने वचनों में या अपनी वाणी में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जौहर भरेगा। वरदान अविनाशी नशे में रह रूहानी मज़े और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ता देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। देवताई जीवन में जो हमारा ज्ञान है ईश्वरीय मर्ज हो जाएगा, इमर्ज नहीं रहेगा। परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी यह सदा यह नशा रहे हम देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण सो फरिश्ता हो। ये अविनाशी नशा ही रूहानी मज़े और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मज़े में रहेंगे, कभी मूंझेंगे, दोनों भी चलता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा हमें नशा रहना चाहिए कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं और हम फरिश्ते देवताओं से भी ऊंच है। स्लोगन है अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पित कर दो तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पित कर दो तब कहेंगे समर्पित आत्मा। तो ऐसे अविनाशी नशे में रह रूहानी मज़े और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।